नमस्कार, मैं भागीरथ सिन्हा सक्षम लाइव प्रोग्राम के आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, आज हमारा विषय शिक्षा से जुड़ा हुआ है और हम आज आपके बीच जो विषय लेकर के आया हूँ वह है व्यावसायिक शिक्षा और युवा पीढ़ी। क्योंकि आज के दौर में लोगों के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वह रोजगार है। चाहे वो पढ़ा लिखा वर्ग हो या अनपढ़ वर्ग हो, उन सभी के लिए आज रोजगार की एक बहुत बड़ी समस्या है और ये समस्या आने वाले दिनों में और भी भयावह होने वाली है। क्योंकि इस पक्ष पर ना तो कोई सरकार, ना ही ऐसा कोई वर्ग के आ रहा है जिससे कि इन बढ़ती जनसंख्या और हर वर्ष पास आउट हो रहे युवाओं का, चाहे वो विश्वविद्यालय लेवल के स्टूडेंट्स हो और स्कूल लेवल के विद्यार्थी हो, अगर हम ये बात कहें तो इन तमाम चीज़ों में रोजगार की एक बहुत बड़ी हमारे देश की समस्या है। और इस समस्या के समाधान के लिए कहीं दूर दूर तक कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अगर हम ये कहें आज की युवा पीढ़ी आज के दौर में भागती हुई रेगिस्तान में मरीचिका की खोज के तहत वो दौड़ लगाए फिर रहा है, लेकिन उसके लिए रोजगार की कहीं भी दरवाजे खुले नहीं दिखते। हम यूँ भी कह सकते हैं कि आज अगर एक अपराध का जो ग्राफ है, जो सामाजिक तौर पर आपराधिक घटनाएँ होती है, हम कदापि इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि रोजगार न होना भी यह एक बहुत बड़ा अपराध फैलने का होने का एक कारण है। या हम दूसरे शब्दों में कहें कि आज समाज में घरेलू हिंसा से जुड़े मामले भी रोजगार न होने का एक कारण है। या फिर हम ये कहें कि परिवार में और भी किसी प्रकार का कलह का उत्पन्न होना और एक हंसता खेलता परिवार का टूट जाना, विखंडित हो जाना, टूट जाना, यह भी रोजगार न होने का एक बहुत बड़ा कारण है। इस तरह से हम ये कह रहे हैं कि आज और समय रहते अगर रोजगार के लिए नई सृजन व्यवस्था का अवलोकन नहीं किया गया, व्यवस्था नहीं किया गया, तो आने वाला दिन और भी मुश्किल भरा साबित हो सकता है। इसलिए आज हम ये पड़ताल करेंगे और हम ये बुनियादी तौर पर ये देखना चाहेंगे कि अगर हम जीवन जीने के लिए बेसिक स्तर पर भी हमें रोजगार की ज़रूरतें हैं, तो हमें उसके लिए क्या सोचने की ज़रूरत है, क्या हम कर सकते हैं, या एक अभिभावक होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी है, या एक समाज के सचेतक प्राणी होने के नाते हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हमें युवा वर्गों को किस तरह से इस स्थिति से उबारने में हमें मदद मिल सकता है। हाँ, एक चीज़ और भी मैं कह सकता हूँ कि आज जिस तरह से छीना झपटी, चोरी या अन्य वारदात की जो घटनाएँ होती हैं, वो भी रोजगार का न होना ही एक कारण है। इसलिए समय रहते हमें इस पर ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है और आने वाले स्वर्णिम 21वीं सदी के भारत को रोजगार से जोड़ते हुए उनके जीवन को एक रास्ते पर चलाने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए या रोजगार की सृजन की दिशा में हमें कदम बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि इस तरह से इस मुद्दे पर, इस आधार पर प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कौशल विकास योजना के तहत जो कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, अगर हम इसकी भी एक तरह पड़ताल करें, हम इसको भी आंकने और जांचने की तरह हम देखें, तो ये भी ढाक के 3 पात की तरह है। इसका रिजल्ट
कहीं भी नहीं दिखता है, न ही कौशल विकास योजना के सेंटर पर इसकी प्रखरता से और कहीं सृजनात्मक ढंग से कार्य हो रहा है, न ही इनका जुड़ाव है। पता नहीं किस प्रकार ये प्रोजेक्ट वर्क है, क्या ये पायलट वर्क है और क्या इसका प्रचार प्रसार या जागरूकता में कहाँ कमियाँ हैं जिस कारण से आज की युवा उस योजना के तहत लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। अगर हम बात SC ST OBC पर भी करें तो भारत सरकार की तरफ से इनको स्पेशल कंपोनेंट्स प्लान के तहत इसके लिए ये व्यवस्था की गई है कि इन्हें स्वरोजगार योजना से जोड़कर इनके भविष्य को उज्जवल किया जाए, लेकिन वह भी जमीन पर दिखाई नहीं देता है। आज हम एक एक करके इन तमाम चीज़ों पर पड़ताल करते हुए हम आज के युवा पीढ़ी को एक सुझाव और हम उससे यह अपील भी कर सकते हैं, कहीं भी हताश निराश घबराने की जरूरत नहीं है। रोजगार की सृजन आपको कुछ भी करना है, उस पर चलना है। हम आपके सामने कुछ उदाहरण जरूर पेश करना चाहूँगा कि आप इस तरह के रोजगार कर सकते हैं। तय आपको करना है, आपके शिक्षा, आपके पारिवारिक माहौल, सामाजिक माहौल और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आपकी जो क्षमता है उन तमाम चीज़ों को देखते हुए इनमें से आप अपने को कहाँ स्थिर कर सकते हैं ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके। तो आइए हम आज के प्रोग्राम में आप सभी युवा वर्गों का हृदय से आह्वान करता हूँ कि हमारा द्वारा ये किया गया प्रयास एक नाम मात्र की चीज़ें हैं, लेकिन इससे आप खुद भी रास्ता तलाश सकते हैं, रास्ता बनाने में आपको मदद मिल सकता है। मैं मानता हूँ कि अगर मेरे इस प्रयासों का 0.1% भी आप लाभान्वित होते हैं तो मेरा प्रयास सार्थक और सिद्ध होगा। इसलिए मैं आप सभी युवा वर्गों से अपील करता हूँ कि आज की प्रोग्राम को आप ज़रूर देखें, ज़रूर सुने और आप भी अपना अनुभव और परामर्श मुझे ज़रूर देते रहें। तो आइए हम बात करते हैं कि किन किन रोजगार के तहत हम अपना जीवन तलाश सकते हैं, उसके तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ उदाहरण है मेरे सामने जो मैं आपके बीच रख रहा हूँ कि जिसे आप मिनिमम कह सकते हैं, न्यूनतम पढ़ाई कह सकते हैं, यानी 8वीं से 10वीं, 10वीं से 12वीं, इस आधार पर क्वालिफिकेशन को लेकर शिक्षा को प्राप्त कर आप रोजगार से जुड़ सकते हैं। इवन कि आप 8वीं तक पढ़ाई करके भी स्वरोजगार कर सकते हैं। बाकी पढ़ाई कभी विफल नहीं जाता, शिक्षा ही वो दूध है। कहते कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो बच्चा पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए ये कदापि नहीं कहेंगे कि शिक्षा जरूरी नहीं है, शिक्षा पर अमल करना जरूरी नहीं है। शिक्षा के ही दम पर ये सब कुछ संभव है, यह मानते हुए, क्योंकि जो हमारा प्राइमरी उम्र है, कम से कम हमारा किशोरावस्था जो उम्र है, वह उम्र पढ़ाई के लिए निर्धारित की गई। आप अपने जीवन के चौमुखी विकास के लिए शिक्षा अनिवार्य है। इसलिए कम से कम 18 वर्ष आपको शिक्षारत रहकर तभी आप रोजगार की तलाश में निकलते हैं। लेकिन किसी परिस्थिति बस इससे पहले भी किसी बच्चे को रोजगार की जरूरत होती है, व्यवस्था है, उनके लिए भी ऐसा हो सकता है। या किसी परिस्थिति बस किसी की पढ़ाई बीच में छूट गई हो, 8वीं 9वीं करके, वो भी इस रोजगार से जुड़कर अपने आप को व्यवस्थित कर सकता है।
तो आइए हम बात करते हैं कि देखिए, सबसे पहले हम उदाहरण को देते हुए कि इसके लिए कम से कम 3 से 6 महीना और 6 से 1 साल तक का आपको इसके लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने की जरूरत होती है। आप इस प्रशिक्षण को प्राप्त करते हुए भी आप कुछ अर्निंग कर सकते हैं, कुछ आय का साधन जुटा सकते हैं और प्रशिक्षण प्राप्त कर आप स्वयं इस रोजगार को प्रमुखता से कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बात करता हूँ फोटोग्राफी का। आज सभी वर्गों में फ़ोटो खींचने का और उसे अपने आप बहुत जगह पर इनका प्रयोग होता है। अगर हम बात करें कि शादी विवाहों में फ़ोटोग्राफी का, वीडियोग्राफी का या किसी अन्य फंक्शन का भी उसमें फ़ोटो खींचा होता है। आजकल के वातावरण में लोग त्योहारों के उत्सव पर भी लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। जैसे अगर हम बात करें करवा चौथ के उपलक्ष्य में लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, हरियाली तीज पर खिंचवाते हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार होता है। इस तरह से हमारे भारत देश में सालों भर कोई ना कोई तीज त्यौहार होता रहता है और लोग अपनी इच्छानुसार चॉइस से फ़ोटो खिंचवाते हैं, वीडियोग्राफी में आता है। तो आप इसमें न्यूनतम पढ़ाई 8वीं पढ़कर के भी अगर आपने किया हुआ है तो आप किसी भी स्टूडियो से या किसी भी इंस्टीट्यूट से या कौशल विकास योजना से भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का कोर्स कर आप अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। इसी प्रकार हम अगली बात हम आपके साथ कर रहे हैं कि मोबाइल इंजीनियरिंग का। आज दुनिया के ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिनके पास मोबाइल नहीं है। आज घर में आता हो या ना हो, लेकिन डाटा जरूर उनके पास होता है। आटा के बिना वो जी सकता है, लेकिन डाटा के बिना जीना कितना दुश्वार है, आप सभी मोबाइल यूज करने वाले इसे भली भांति जानते हैं। लेकिन आप यह भी जानते हैं कि आज की मोबाइल की उम्र क्या है। निश्चित तौर पर चाहे वो शौकिया हो या उपयोगकर्ता जिस भी प्रकार को हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक मोबाइल साल से 2 साल, 2 साल से 3 साल, 3 से 5 साल, हद से ज़्यादा। लेकिन शायद ही किसी इंसान को आपने देखा होगा कि 5 साल से ज़्यादा कोई किसी मोबाइल को चलाता है, चाहे वो कीपैड का फ़ोन हो या एंड्रॉयड फ़ोन हो। ये तमाम चीज़ें तकनीकी चीज़ें हैं और कभी भी ये ख़राब हो सकता है। और ये खराबी को ठीक करने के लिए जो इंजीनियरिंग है वो मोबाइल इंजीनियरिंग है। आप इसका कोर्स भी आसानी से कर सकते हैं। ये कोर्स 6 महीना से 1 साल का होता है और इस कोर्स को करने के बाद आप एक अच्छा मोबाइल इंजीनियर बन सकते हैं। आप अपना स्वयं का दुकान खोल सकते हैं, रिपेयरिंग सेंटर खोल सकते हैं, ताकि आप इस रोजगार को अपने आप में आगे बढ़ा सकते हैं। मोबाइल की बहुत सारी कंपनियां बाज़ार में हैं और इनके सर्विस सेंटर भी है। इसके बावजूद भी कई बार तत्काल ग्राहक जो है आप जैसे इंजीनियर की तलाश में रहते हैं और वो चाहते हैं कि 2 दिन 1 दिन की भाग दौड़ से अच्छा है कि घर के बाजू में ये काम हो जाए और जल्दी से जल्दी हो जाए। इसलिए भी ये रोज़गार आज के पीढ़ी के लिए एक अच्छा और एक कारगर सिद्ध साबित हो रहा है। आप मोबाइल इंजीनियरिंग में भी अपना भाग्य आजमा सकते हैं और स्वरोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से आज के युवा पीढ़ी में जिस प्रकार से हमारे फ़ोन में तमाम सुविधाएं, तमाम ऐप संग्रहित हो गया है, दिया जा रहा है। अगर हम यूँ बात करें कि ये मोबाइल आज लगभग 100-200 अन्य चीज़ों की ज़रूरतों को समाप्त कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे एक मोबाइल है, आपको अलग से कैमरा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप
अच्छा कैमरा और अच्छे फ़ोटोशूट आप इससे भी कर सकते हैं। आपके पास मोबाइल है तो आपको घड़ी खरीदने की ज़रूरत नहीं, आप घड़ी का भी प्रयोग, घड़ी देखने का भी काम इसी तरह से कर सकते हैं। ऐसे ही आज वीडियोग्राफी के लिए भी मोबाइल कारगर हो रहा है। आप अलग से वीडियोग्राफी करने की जरूरत नहीं है। बहुत छोटे छोटे फंक्शनों में, बच्चों के जन्मदिन पर या छोटी छोटी उत्सवों में भी आप वीडियोग्राफी स्वयं आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं। डाटाबेस है, बहुत सारे चीज़ आप इसमें स्टोरेज कर लेते हैं। ऐसे ही बहुत सारे चीज़ें, अगर हम बात करें नेट बैंकिंग की, तो आज मोबाइल के तहत आप मनी ट्रांसफ़र का भी काम कर सकते हैं, या हम यूँ कहें कि अपने बैंक से किसी अन्य बैंक में पैसा डालना हो, या उनके पैसा निकासी का काम है, या डाटा के आधार पर आप आधार कार्ड अपडेटिंग का हो, नया आधार कार्ड बनाना हो, या पैन कार्ड अप्लाई करना हो, या ऑनलाइन सर्विस अप्लाई की बात हो, ये तमाम चीज़ें सुविधाएं आपको आज आपके मोबाइल पर उपलब्ध ऐप है, जिसके माध्यम से आज आप खुद भी इस कारोबार को कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर हम बात करें कि भाई नेट बैंकिंग कि आज के दौर में कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका बैंक और आपका अकाउंट 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के दायरे में खाता खुलवाए हैं तो वहाँ पैसा जमा करवाने के लिए या निकालने के लिए बैंक जाने की ही बार बार ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। आज आप अपने घर के बगल में भी जन सेवा केंद्र में जाकर ये तमाम सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, जिसमें कि मिनिमम कम से कम खर्च पर आप इसका लाभ ले सकते हैं। यूँ हम कहें कि जितना आप बैंक जाने और आने में समय और यातायात व्यवस्था में खर्च करेंगे, उतने देर में आप अपने घर के बगल में जन सेवा केंद्र में भी इन तमाम कामों को अंजाम दे सकते हैं, आप करवा सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। जन सेवा केंद्र में भी अगर आप एक छोटी सी जगह लेकर, चाहे वो अपना जगह हो या किराए का जगह हो, तो जन सेवा केंद्र खोल सकते हैं और वहाँ पर आप ये तमाम काम से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। चाहे नया पैन कार्ड बनाना हो, उसमें अपडेट करवाने की ज़रूरत हो, ठीक ऐसे ही आधार कार्ड नया बनवाना हो या आधार कार्ड अपडेट करवाने की ज़रूरत हो, ऑनलाइन राशन कार्ड अप्लाई करने की ज़रूरत हो, या बने हुए कार्ड को प्रिंट आउट कर लेने की ज़रूरत हो, इस तरह से लगभग 100 सुविधाएं आज आपके मोबाइल पर उपलब्ध है और आज आप इसके माध्यम से जन सेवा केंद्र चला सकते हैं और अपने स्वरोजगार को भी आगे बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से आज बाज़ार में बहुत सारे बैंक आ गया है। यूँ तो पहले ये तमाम प्राइवेट बैंकें थी, लेकिन अब ये RBI के अंदर आकर ऐसे भी मान्यता मिल गई है और ये एक तरह से बैंक तो नहीं है, लेकिन स्मॉल बैंकिंग की तरह ये भी आपको वो सर्विस दे रही है, जैसे कि होम लोन लेना या घर की रिपेयरिंग के लिए लोन लेना, पर्सनल लोन लेना, अपने उद्योग व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए लोन लेना, इन तमाम सुविधाएं आपको ये स्मॉल बैंकिंग सेवा आपको देती है। मैं कुछ बैंकों के नाम आपको सुझा सकता हूँ जो इस तरह के काम करती है, जैसे उदाहरण के लिए बंधन बैंक, उज्जीवन बैंक, जनलक्ष्मी, उत्कर्ष, शिखर और इस तरह से बहुत सारे बैंक हैं जो इस तरह के आपके कामों को आगे बढ़ने के लिए लोन देती है और इसके तहत भी आप अपना स्वरोजगार कर सकते हैं, चाहे इसके साथ इनका फील्ड का काम देख करके या इनके ऑफिशियल कलेक्टेड वर्क को करके आप इनके साथ जुड़ करके आप अपना रोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह से अगर हम बात करें
इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की आज चाहे वो शहर हो या गांव हो, कस्बा हो, नगर हो, उपनगर हो, हर जगह हर घर में आपको टीवी, एलईडी, लैपटॉप और बहुत सारी चीज़ें जो आज घरेलू उत्पाद की चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो सबके घर में होता है। आप इसके रिपेयरिंग के लिए भी इनके लिए आप इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं। और ये तमाम कोर्स भी जो है आप 8वीं से 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए, इतने पढ़े लिखे लोगों के लिए भी संभव है कि आप अपना रोजगार इसके तहत कर सकते हैं। और इसमें आप वही सीखने की समय सीमा 3 से 6 महीना, 6 से 1 साल का काफ़ी है। और यह सीख करके आप अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। और एक अच्छी बात तो ये भी है कि हमारी भारत सरकार ने आज कौशल विकास योजना के तहत और बहुत सारी चीज़ों के तहत इवन की 6ठी क्लास से ही आज के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देना शुरू कर दिया है। इसके तहत ये तमाम चीज़ें कुछ विषय को इसके साथ जोड़ा गया है, जो आज के बच्चों को अब उनके सिलेबस के साथ उनके विद्यालय में भी पढ़ाया जाना शुरू हो जाएगा। वैसे ही कंप्यूटर कोर्स का भी है। आप सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर दोनों रूप में किसी भी प्रकार का कंप्यूटर का कोर्स कर सकते हैं। कंप्यूटर रिपेयरिंग का कोर्स करके आप अपना स्वरोजगार को बना सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपके आसपास चीज़ें आप उपलब्ध है और वहाँ से आप सीख करके अपना रोजगार बढ़ा सकते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बहुत सारे सेंटर हैं। आप अपने घर के कहीं किसी भी साइबर केंद्र पर जा करके यह तमाम चीज़ें सीख सकते हैं, देख सकते हैं, इनकी जानकारी ले सकते हैं और आप अपने स्वरोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक ऐसे ही एक और है एसी कूलर इंजीनियरिंग का। आज सिर्फ हाई घर ही नहीं, मध्यम परिवार और कुछ गरीब परिवार के बीच भी एसी का प्रचलन हो गया है। ये बुरा नहीं है, चीज़ों की उपयोगिता करना, उपयोग में लाना कोई बुरा भी नहीं है। और जैसे जैसे बाज़ार में चीज़ें नहीं आती हैं, उनको रिपेयरिंग के लिए भी उनके मरम्मत के लिए भी बाज़ार की ज़रूरत है, इंजीनियर की ज़रूरत है। आप एसी और कूलर के भी क्षेत्र में अपना रोजगार की तलाश सकते हैं। ठीक वैसे ही एक और है वॉशिंग मशीन। हर घर की ज़रूरतें हो गई है वॉशिंग मशीन। जिनके आज की भागदौड़ के समय में लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो हाथ से कपड़े धोए और घंटों में समय लगाए। आज औद्योगिक युग में, मशीनी युग में सब कुछ मशीनों से होना शुरू हो गया है। तो आप अपना एक रोजगार का माध्यम वॉशिंग मशीन को ठीक करके और फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये तमाम चीज़ें, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इन तमाम चीज़ों को इनकी भी इंजीनियरिंग कोर्स करके आप सीख सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई फाई पढ़ाई की भी ज़रूरत नहीं है। आपके इर्द जो दुकानें हैं, आप वहाँ भी चलकर उन्हें 7-6 महीने में आसानी से सीख सकते हैं और इसमें अपना रोजगार की तलाश कर सकते हैं। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं जो आपके साथ आज मैं ये चर्चा रख रहा हूँ, मैं कितना अच्छा या कितना खराब कह रहा हूँ, मैं ये मूल्यांकन करना मेरा काम नहीं है। ये मूल्यांकन आपके हाथ में है, ये सीरीज, ये फैसला आपके हाथ में है। आप हमें कमेंट्स कर रहे हैं, आप हमें अपना परामर्श दे रहे हैं, सही या गलत ये मैं अभी देख तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज के इस विषय पर आप गंभीरता से चिंतन करते हुए, विचार बनाते हुए आप मेरे द्वारा बताए गए सुझाव को भी मान सकते हैं, या आप अपनी कोई नई राह हो, नई सुझाव हो तो भी मुझे आप सुझा सकते हैं, ताकि हम अपने सभी दर्शकों को इस पर हम चर्चा में लाकर हम बता सकें। आप
हमारा अपना महत्वपूर्ण सुझाव आप हमें अपने फ़ोन नंबर पर दे सकते हैं। मैं अपना फ़ोन नंबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारा फ़ोन नंबर है 9311124880। आप हमारा ईमेल हमें ईमेल से भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है सक्षम SAKSHAM saksham.tel1@gmail.com। आप हमें YouTube पर देखने के लिए सक्षम लाइव सर्च करेंगे। हमारा S नीले कलर का S मुड़ घुमाएगा, आप उसको क्लिक करेंगे, हमारा सभी प्रोग्राम्स आपके सामने होगा। आप हमें देखना ना भूलें, आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाँ बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी देख सकते हैं। हमारा फेसबुक आईडी है सक्षम दिल्ली SAKSHAM सक्षम DELLI दिल्ली। हमारा वेबसाइट भी है, आप हमें वेबसाइट पर भी कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.sakshamsociety.org। वेबसाइट को एक बार फिर से सुने www.sakshamsociety.org। आप इस तरह से हमारे प्रोग्राम के साथ आप हमें अपना महत्वपूर्ण सुझाव दे सकते हैं, या आपको मेरा प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप इस पर भी आप अपना सुझाव दे सकते हैं। मैं आपके सुझावों का बेसब्री से करता हूँ इंतजार, ताकि मैं प्रोग्राम को और बेहतर और उपयोगी बना सकूं। इसलिए मैं बार बार आपसे अपील करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमें जरूर अपना सुझाव दें। जी आगे हम बढ़ते हैं। इसी तरह से अगली कोर्स है नर्सिंग का, कि आप नर्सिंग का कोर्स करके, ये भी 1 साल का कोर्स होता है। नर्सिंग का कोर्स करके आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप जुड़कर काम कर सकते हैं और स्वास्थ्य क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। इसके लिए भी बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, जहां आप इस कोर्स को करके आप अपना स्वरोजगार कर सकते हैं, अपना रोजगार कर सकते हैं। अगली बात जो हम करने जा रहे हैं वो है ग्रोसरी स्टोर का। आपके पास अपना अगर जगह है और आप थोड़ा सहनशील और यूँ हम कहें कि आप एक अच्छे स्वभाव के, आप नरम स्वभाव के और लोगों से जुड़ने की आपकी दिलचस्पी है, तो आप अपने घर पर भी ग्रोसरी स्टोर खोल सकते हैं, जहां घरेलू जरूरत की तमाम चीज़ों को रखकर आप अपना स्वरोजगार आगे बढ़ा सकते हैं। यूँ तो आज के वैश्विक बाजार में अगर हम बात करें कि दुनिया भर के तमाम देश आज मल्टीनेशनल मार्केटिंग क्षेत्र में भी अपने भाग्य को आजमाना शुरू कर दिया गया है। अगर हम बात करें कि हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस मार्केटिंग व्यवस्था को हमारे देश में लाए, और आज हमारे भारत देश में हजारों मल्टीनेशनल मार्केटिंग कंपनियां काम कर रही है, जिसे लोग नेटवर्किंग कहते हैं। इसका मार्केट अपने आप में कुछ प्रोडक्ट बेस्ड होता है, कुछ प्रशिक्षण बेस्ड होता है, और कुछ लोगों के ज़रूरत के हिसाब से होता है। यह मार्केटिंग व्यवस्था नेटवर्किंग का क्षेत्र है, और आप नेटवर्किंग में भी अपने भाग्य को आजमाइश कर सकते हैं। अब ये देखना आपको है कि आप प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग करते हैं, या ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, या डायरेक्ट सेल में जाते हैं।
इस तरह के बाज़ार में बहुत सारी मार्केटिंग व्यवस्था है जिसके साथ आप जुड़ सकते हैं और नेटवर्किंग कर सकते हैं। इसी तरह से प्लम्बरिंग का है, यह कोर्स भी 6 महीने से 1 साल का होता है। प्लम्बर का कोर्स हर घर की ज़रूरतें, हर घर में पाइपलाइन लगी हुई है और कुछ न कुछ खराबियाँ होते हैं, चाहे पाइपलाइन की खराबियाँ, घर की छोटी मोटी खराबियाँ या मोटर कनेक्शन की बात है, घर के छत के ऊपर टंकी लगाने की बात है, या जिस भी तरह का प्लम्बर का काम है, ये तमाम काम भी बहुत ही आसानी से सीखा जा सकता है और आप इसमें अपना स्वरोजगार चला सकते हैं। इसी तरह से सैनिटरिंग का भी काम होता है। जहाँ कहीं भी घरों की मरम्मत हो या नया घर बन रहा हो, वहाँ पर भी सैनिटरी से जुड़ा हुआ कार्य होता है और आप सैनिटरी से का भी कार्य अगर हम कहें तो काम करते करते ही सीख सकते हैं। इसके लिए भी विशेष प्रशिक्षण या विशेष स्कूल कॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आप किसी योग्य सीखे हुए कारीगर या मिस्त्री के साथ रह कर के भी आप इस काम को कुछ दिनों में सीख सकते हैं और अपना आप स्वरोजगार कर सकते हैं। इसी तरह से कारपेंटर का काम है। यूँ तो ये किसी पूर्व के समय को अगर हम देखें तो ये कुछ काम जो है जाति व्यवस्था से जुड़ा हुआ था, जाति आधारित था कि ये वही जाति के लोग करेंगे, लेकिन आज ऐसा हाल नहीं है। आज किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग के लोग कोई भी रोजगार अपनाने के लिए स्वतंत्र है। उन्हें कहीं किसी का मोहताज नहीं है, क्योंकि हमारे देश में संवैधानिक अधिकार सबके लिए बराबर का है और आप कोई भी काम करें उसमें छोटा या बड़ा नहीं है। और अगर हम बात करें तो आज देश में अगर शौचालय व्यवस्था पर, शौचालय की व्यवस्था पर और लोगों की जो ये सुविधा है, इस पर हमारे देश में जो सबसे बड़ा काम किया वो इंद्रेश्वरी पाठक जी का। यूँ तो कहते हैं भाई कभी पंडित शौचालय पे बैठ सकते हैं, ये काम किसी के टट्टी की सफाई करना ये क्या किसी ब्राह्मण का काम है क्या? लेकिन आज बड़े गर्व के साथ वो ब्राह्मण परिवार भी कहता है कि काम छोटा या बड़ा नहीं है, क्योंकि जितना भी आप शौचालय देख रहे हैं दिल्ली या दिल्ली से बाहर का, तमाम में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे वही पंडित भाई, ब्राह्मण भाई बैठे हुए हैं जिन्हें आज रोजगार की ज़रूरत है। उन्हें आज किसी का भय नहीं है, ना चाहे वो झा जी हो, दुबे जी हो, चौबे जी हो, पांडे जी हो, मिश्रा जी हो, ये तमाम चीज़ जो है आज उस पर बैठ कर के सफाई में लगे हुए हैं। इवन कि अगर हम रोड की सफाई की बात करें रात में, तो आप देखेंगे कि जब से मशीनीकरण का दौर चला है तो भी इस मशीनों के साथ भी जो लोग लगे हुए हैं उसमें भी छोटी बड़ी तमाम जातियों के लोग लग कर के काम को करता है। ये बात बिल्कुल अपने आप में भी जायज़ है, क्योंकि काम किसी जाति का मोहताज नहीं है, वो आपके हुनर से जुड़ा हुआ है, आपकी दिलचस्पी से जुड़ा हुआ है, आपके मनोयोग से जुड़ा हुआ है। आपकी दिलचस्पी, आपका मनोयोग जहाँ जुड़ता है आप वहाँ उस काम को करते हैं। इसी तरह से सिलाई कढ़ाई का भी काम है। आप पढ़ाई करते करते भी सिलाई कढ़ाई का काम सीख सकते हैं और आप किशोरावस्था पार करने के बाद 18 साल के बाद सिलाई के क्षेत्र में भी आप अपना रोजगार चला सकते हैं। ये कार्य, इस कार्यों के साथ भी कुछ रूढ़िवादी व्यवस्था या रूढ़ियाँ लोग महसूस करते थे, लेकिन आज
इस पर कोई जो भी नहीं है कि खास वर्ग के ही लोग इस काम को करेंगे, कोई भी कर सकते हैं, किसी भी वर्ग के लोग कर सकता है। इसी तरह से एक सिविल डिफेंस का है कि अगर आपने 10वीं भी पास किया है, 12वीं भी पास किया है, तो आप सिविल डिफेंस का ट्रेनिंग लेकर के, प्रशिक्षण लेकर के भी आप सेवा दे सकते हैं। चाहे वो आप आजकल सफ़र करते हैं, अगर आप सरकारी बसों में सफ़र करते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ भी सिविल डिफेंस के युवा आपकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। इसी तरह से प्राकृतिक आपदा का काल हो या रोड सिक्योरिटी की बात हो या अन्य सुरक्षा की बात हो, यहाँ पर भी सिविल डिफेंस के बहुत सारे युवा अपना सेवा देते हैं और इस सेवा के बल पर वो अपना जीवन यापन भी करते हैं। इस तरह से न जाने और भी हमारे पास रोजगार के साधन हैं जिसको लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं जब अपने साथियों से अपील करूँगा कि अगर हमारे किसी साथी का कोई सुझाव आया हो तो हमें एक बार ज़रूर बताएं कि हमारे किसी दर्शकों ने कोई सुझाव भेजा हो, कोई परामर्श है उनका, तो आप ज़रूर हमें बताएं ताकि मैं आभार प्रकट करता हूं उनका कि जो हमें अपना सुझाव दे रहे हैं या आज हमारे प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं। क्योंकि ये रोजगार से जुड़ा मामला है, आप अपने घर के बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को, किसी को भी इसका लाभ पहुंचा सकते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं, उन्हें रोजगार से जोड़ सकते हैं। ऐसा ही एक रोजगार है जिसको हम बोलते हैं ऑटोमोबाइल्स। ये मैकेनिकल वर्क है। आप ये भी जैसे बाइक, स्कूटी या गाड़ियों को ठीक करने का मैकेनिक का काम भी आप सीख करके इसको कर सकते हैं। इसके लिए भी खास पढ़ाई या बहुत बड़े कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्य भी आपके क्षेत्र में जो इस काम को मैकेनिक है वो कर रहे हैं, आप उनके साथ रह करके भी आप इस काम को कर सकते हैं, सीख सकते हैं और सीख करके आप अपना रोजगार कर सकते हैं। और एक और काम है जिसका हम आपसे बात करेंगे, वो बेबी सिटर का वर्क है। बेबी सिटर वर्क वो है, हम साधारण भाषा में अगर हम बात करें तो वो एक आया का कार्य है कि घर में बच्चों की देखरेख के लिए, जिनके पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं और उसके घर में छोटे बच्चे हैं, तो उनके घर की बच्चों की देखरेख का भी काम आप कर सकते हैं। इसके लिए भी अगर हम बात करें तो इग्नू के द्वारा खास कोर्स इसके लिए चलाया जा रहा है। आप 8वीं पास करके भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं, 10वीं के लेवल पर भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं और छोटे बच्चों की देखरेख और उसकी सुरक्षा को लेकर के आप इस कोर्स को करके भी आप अपनी रोजगार की तलाश कर सकते हैं। यूँ अगर हम बात करें कि अगर आपने कोई कोर्स ना भी किया है तो भी आप जिस तरह से अपने बच्चों की केयर करते हैं, देख रेख करते हैं, वैसे ही आप दूसरों के भी बच्चों को अपनों की तरह पालना सीख जाएं, देख रेख करना सीख जाएं, तो ये भी रोजगार का एक माध्यम है। और ख़ास करके अगर मैं बात करूं तो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम आज की महिलाएं कर रही है। वो कोई जो भी नहीं है वो पढ़ी लिखी है। उदाहरण के लिए हमारे साथ भी, हमारे टीम में भी, सक्षम परिवार में भी ऐसी बहुत सी महिलाएं हमारे वॉलंटियर्स और हमारे कम्युनिटी लीडर्स हैं जो इस काम को कर कर अपना आजीविका चला रही है। आगे हमारा ये प्रयास रहेगा कि बेबी सिटर वर्क को एक औद्योगिक रूप में विकसित कर इसका प्रशिक्षण दे करके हम आज के अपने साथियों को और भी हम इसके लिए कुशल बनाकर रोजगार के तरफ प्रखर दिशा दे सकते हैं। सक्षम
परिवार इस मुहिम के लिए या इस जिम्मेदारी के लिए भी कदम बढ़ा चुकी है और उस पर चिंतन कर रही है कि आने वाले दिनों में हम बेबी सिटर वर्क को हम कैसे आगे बढ़ाएं और उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था और उनकी टूल्स क्या क्या हो, हम ये भी टूल्स तैयार कर हम अपने कम्युनिटी के महिलाओं को जिन्हें रोजगार की ज़रूरत है उन्हें सिखाने का भरपूर प्रयास करने का हमारा विचार है। ज़रूरत है आप भी एक कदम हमारे साथ दें, आप अपना एक कदम बढ़ाएं, हमारा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। आज हम जितने भी कोर्स की बात कर रहे हैं उसके लिए सक्षम पहले से भी तैयारी कर रही है और आने वाले दिनों में ये तमाम कोर्स बिल्कुल भी मुफ्त और एक आसानी से हम आपके बीच उपलब्ध करवाएंगे। आप हमारे यहाँ से भी इस कोर्स को कर सकते हैं। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, हम सब अगर हम बात करें तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट पर जो कुछ खास कोर्स को करवाता है हम वो भी आपको सुझाव देंगे। लेकिन जब तक हम स्वतंत्र रूप से आपके बीच खड़े नहीं हो जाते तब तक आप इन तमाम विषयों पर इन तमाम कोर्स को कहीं से भी कर सकते हैं। किसी के साथ रह करके सीख करके भी आप इस काम को कर सकते हैं। एक ऐसा ही काम है इलेक्ट्रिशियन का। यूँ तो ITI के क्षेत्र में इलेक्ट्रिशियन का कार्य और उसके लिए कोर्स भी है, लेकिन इसके लिए भी अगर मैं हाउस वायरिंग की बात करें, सिंगल फेज, डबल फेज, ट्रिपल फेज, इन तमाम फेज की बात करें तो आप ये काम जो है किसी कुशल जो इलेक्ट्रिशियन है उनके साथ भी रह करके कर सकते हैं। इसके लिए भी आपकी खास पढ़ाई मायने नहीं रखता है, वहाँ पर आपकी दिलचस्पी और आपकी जो मनोयोग है मनोयोग पर निर्भर करता है। एक और कोर्स की हम आपसे चर्चा जरूर करूँगा, कैरियर काउंसलिंग का। यूँ तो आज मैं जो भी बात कर रहा हूँ ये भी कैरियर काउंसलिंग ही है। ये तमाम बातें व्यवसाय के साथ साथ हम आपके कैरियर काउंसलिंग ही कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनके बनिस्बत एक अपने आप में कैरियर काउंसलिंग भी बहुत बड़ा एक विषय है जिसको लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं और इन तमाम चीज़ों की एक समुच्चय बना करके एक श्रृंखला बना करके आप विद्यार्थियों के अनुकूल उनके योग्यता और उनके कुशलता के अनुकूल आप उन्हें सुझाव दे सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं। और यह आज के बाजार के दौर में, आज के बाजारीकरण के दौर में, औद्योगिकता के क्षेत्र में कैरियर काउंसलिंग भी लोगों के लिए अनिवार्य हो गया है, क्योंकि बहुत से पढ़े लिखे विद्यार्थी भी अपने कैरियर को लेकर के वो संकुचित रहते हैं या वो अगर मैं कहूँ वो आपाधापी में रहते हैं और वो चाह करके भी कई बार वो अपनी समझ को विकसित नहीं कर पाते कि आखिर हमें करना क्या है। कैरियर काउंसलिंग के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं और इस संदर्भ में आप और कुछ जानना चाहें तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि यह अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। अगर कैरियर काउंसलिंग की भी अगर मैं बात करूं तो कम से कम एक सप्ताह से लेकर के 15 दिन इस विषय पर हम चर्चा कर सकते हैं और कैरियर काउंसलिंग को लेकर के हम आपके बीच अच्छे से बातचीत भी कर सकता हूँ। इसलिए यह भी रोजगार का एक साधन है, साधन है और इससे आप किसी भी युवा पीढ़ी को जिन्हें अपने रोजगार के को लेकर के संवेदनशील है और लेकिन वो सोच नहीं पा रहा है कि हमें करना क्या है, कैसे है, इस प्रक्रिया पर भी हम लोग बातचीत करते हैं।
रोजगार क्या है, कैसे करना है और क्या चीज़ें हैं, इस पर भी हम आपसे बार बार बात करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि इसके लिए सक्षम पहले से भी तैयार है और इस काम को लगातार वो कर रही है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट बेस की बात को करें तो हम उस पर भी आपका हम मदद कर सकते हैं। और आप खुद भी काउंसलर हैं, करियर काउंसलर हैं, तो भी आप हमारे यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे यहाँ पर हमारे चैनल से जुड़ करके आप अपनी विचार लोगों तक पहुँचा सकते हैं। आप उस माध्यम से भी आप लोगों से जुड़ सकते हैं। यह भी एक रोजगार का माध्यम आपके लिए बन सकता है। ठीक वैसे ही एक और मुद्दा है जिस पर कि यूँ तो बहुत सारे लोग बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन मैं आज आपके बीच जरूर इस पर भी बात रखूँगा, क्योंकि एक दृष्टिकोण मैं ये भी कहूँगा कि ये बहुत ही आसान भी है और दुनिया का सबसे कठिन काम भी है। वो ये है कि आप सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए सनसनीखेज मुद्दों पर या जनता की आम समस्याओं को लेकर आप उन्हें किस तरह से जागरूक कर सकते हैं। यह चूँकि एकल नहीं टीम वर्क है। मैं कहना नहीं चाहूँगा कि ये समाज सेवा है, चूँकि मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ और व्यवसाय की बात कर रहा हूँ, तो मैं कदापि नहीं कहूँगा कि यह बिल्कुल फ्री का काम होगा। यह भी एक व्यवसाय है, क्योंकि आज जिस तरह से हमारी दुनिया में एक सामाजिक काम करने वालों की एक बहुत बड़ी नेटवर्क है, एक जाल है, जिन्हें कि अपने कार्यों के साथ साथ क्षेत्र में जागरूकता के लिए बहुत सारे कार्य करने की ज़रूरत होता है। उदाहरण के लिए पपेट शो, नुक्कड़ नाटक, स्लोगन राइटिंग, वॉल राइटिंग या स्वच्छता के क्षेत्र में काम करने के बहुत सारे काम हैं। अगर यूँ हम बात करें कि जितनी संस्थाएं उतनी मुद्दा, सरकार की जितनी पैनल, जितना विभाग उतना कार्य, कोई जरूरी नहीं है कि ये कार्य सिर्फ सामाजिक संस्थाएं ही करती है, लेकिन आपकी ये ज़रूरतें सरकारी विभाग को भी है। आप सरकार के साथ भी जुड़ करके इस पर कार्य कर सकते हैं। जैसे महिला और बाल सुरक्षा को लेकर के बहुत सारे प्रोग्राम सरकार भी चलाती है। सांस्कृतिक कला को लेकर के संस्कृति मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी इस कार्य को करता है और सरकार के साथ भी होता है। बेशक से यह प्रोजेक्ट वर्क है, लेकिन निरंतर और सब दिन चलने वाला यह कार्य है। इसलिए आप इस तरह के कार्यों के साथ जुड़ करके भी अपने करियर को बढ़ा सकते हैं। तो यह थी आज हमारी करियर काउंसलिंग की आप सभी युवा वर्गों के लिए। मैं चाहूँगा कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा और जो कुछ भी छूट गया हो आपके मस्तिष्क में, मन में अगर कुछ नई विचार भी चल रहा हो, कोई नया सृजन भी, नया रोजगार की सृजन भी है, तो भी आप लोग बता सकते हैं। तो आज हम अपने इसी कार्रवाई के साथ और इसी विचार के साथ हम लेते हैं आपसे आज विदा, और कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। और कल हमारा जो विषय होगा, कल वो हिंसा से जुड़ा हुआ विषय, कल शनिवार है और शनिवार को हमारा हिंसा से जुड़ा हुआ विषय होता है। कल हम समाज की एक और सच्ची घटना और हिंसा से जुड़े मुद्दों को लेकर के आपके बीच उपस्थित रहूँगा। तब तक आप अपना, अपने परिवार का, बच्चों का रखें खास ख्याल, और मिलते हैं कल फिर इसी समय, कल शाम को 7 बजे हमारा लाइव सक्षम लाइव चैनल पर। आज हम लेते हैं यहीं पर आपसे विदा। नमस्कार।